हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। की हाल है? यस। सो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੋਲਵ ਸਮ numerical problems। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करती है आप, ज़्यादा टाइम ना लाइए। सो स्टार्ट करिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जिदा आप लॉज बनाए सी उन्होंने यूज किदा करना है वो तुहानू समझ आ जाऊगा। ठीक है, मैं तुहानू कहा सीगा फिजिक्स दे लई जिन्नी साइंस भी तुसी पढ़नी है, जिथे भी किते वैक्टर्स आ गए तुहानू इन्हां दे नाल डील करना पैना। ठीक है। सो ये वालियां जिहड़ियां टैक्नीक्स आपां सिक्खियां होणगियां ये साडे मल्लो मल्ली काम आ जाएंगे। ठीक है। सो लो लेट्स स्टार्ट। सो देयर इज फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम की है? सब तो पहला पुत्त आपां की करना है, जिद्दां कि आपां पहली ओरीएंटेशन दे विच भी मैं तुहानू कुछ कहा सीगा भी न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदियां करनियां। सो छड्डनी आपां किसी चैप्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अपने लैवल दे उत्ते आपां हरेक सॉल्व करनी है। लैक्चर्स दे विच जिन्नियां हो सकियां आपां ओह करांगे। सो सॉल्व करने का तरीका आपां नूं जरूर होना चाहिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए आपां उहनूं किद्दां हैंडल करना। बच्चे न्यूमैरिकल्स तो बहुत डरते हुंदे आ। सो मेरी पहली जिहड़ी एक तुहानूं एडवाइस है कि प्रॉब्लम नूं पढ़े बिना तो बिल्कुल नहीं डरना, तो जो पढ़ लिया फिर भी नहीं डरना। करना की है, आजो करते हैं। सो देयर इज फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਦੀ ਆਈਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਦਰ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਵ देयर ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈਦਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰॉम ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਕਲੈਕਟਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ वो कहते भी टू इक्वल वैक्टर्स। मान लो लेट अस सपोज अपने वालों ही आप हुण मान लीए कि देयर आर टू वैक्टर्स। केड़े? ए वैक्टर, बी वैक्टर। ठीक है। पहला तुसीं ऐ लिखदे सी ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। जिद्दां की है? सो गिवन की है आपां नूं? गिवन है ए वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर। गिवन की है? टू इक्वल फोर्सेस। हुण फोर्स वैक्टर है, मैं इत्थे वैक्टर वर्ड यूज कर रहा। मान लो भी दो फोर्सिस ने इत्थे, तुसीं इदां लिख सकते हो लेट अस सपोज देयर आर टू फोर्सेस ए वैक्टर एंड बी वैक्टर फोर्स। ए फोर्स होगी, बी फोर्स होगी। सो ये दोने आपस च बराबर है। हुण ट्रिक फोर्सेस अगे स्टार्ट करी। हैव देयर रिजल्टेंट मतलब मान लो भी इन्हां दा रिजल्टेंट की होगा आर वैक्टर। ठीक है। कोई रिजल्टेंट फोर्स, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट की आ जाओ अपने को ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। फर्स्ट फोर्स प्लस सेकंड फोर्स आप करते होंगे ना, पंगा हो गया।
ये तो जी जुड़ गए। हुण रकम की कहती है, पहला पार्ट आप कर लिया टू इक्वल फोर्सिस का, इतों तक सपोज कर लिया स्टेटमेंट कलैक्ट करी जाने, स्टेटमेंट तो इनफॉर्मेशन कलैक्ट करी ने। हैव देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आप लिख लिया भी इदा लिखा जाऊगा इक्वल टू आइदर। आइदर मतलब जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट आ वो इन्हां वैक्टर्स चों किसी दे भी बराबर है। जे दोनों ही बराबर हैगे आ तो रिजल्टेंट इहदे भी बराबर है एंड इहदे भी बराबर है। समझ आ गई? समझ आ गई ना? सो टू इक्वल फोर्सेस, दो बराबर बल, दो बराबर फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट जिहड़ा आ वो बराबर कादे आ इन्हां फोर्सेस दे, कल्ली कल्ली फोर्स दे। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन्नी स्टेटमेंट है। करना की है आपां? सो आपां ये मान लेना भी जे ए इज इक्वल टू बी है, आपां ये मान लें भी इहदी वैल्यू कोई हैगी है एक्स। ठीक है, ते अगे की सी? हाँ, एट वट एंगल दे आर इनकलाइंड। तुसी कहोगे सर कि आ अपने कोल एक वैक्टर आ दूजा वैक्टर है ना, आ दो क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज जोड़ के कोई क्वांटिटीज नॉर्मली आप जोड़ते हैं, मान लो दो नंबर जोड़ रहे हैं कि 2 + 3 ਜਾਂ 2 + 2, 2 तो नहीं होंगे, 2 + 2 तो 4 होंगे हैं। सर ये किदां हो सकता? बेटा ये हो सकता क्यों? क्योंकि आपां इत्थे देखना है भी ये नॉर्मल क्वांटिटीज नहीं है, दीज फोर्सेस आर एक्चुअली वैक्टर, मीनस दे हैव मैग्नीट्यूड, इन्हां दा मैग्नीट्यूड भी है बट इन्हां दी डायरैक्शन भी है। मान लो एक दी डायरैक्शन ए है, दूजे दी ए है। सो जे तां डायरैक्शनां सेम होण, ठीक है, फिर तो इन्होंने जो प्लस कर दिए आपां ते अपने कोल वड्डा हो जाऊगा वैक्टर। जे डायरैक्शनां उल्ट होण फिर आपां इन्हां नूं प्लस करिए बराबर होण, फिर अपने कोल 0 भी हो जाती है वैल्यू। सो इट मे बी पॉसीबल कि जिहड़ी इन्हां दी वैल्यू है दैट वुड बी एक्स, हो सकती है। सो आपां इहदे च की करना, जस्ट आपां डिस्कस कर ली। हुण आपां ये कढना आ भी जे इन्हां दी वैल्यू प्लस नहीं हुई, उन्नी रह गई, इट मीनस कि ये वैक्टर जिहड़े आ वो किसी एंगल ते होणगे। मैं एवें आर्बिट्रेरी ड्रॉ कर लिया, ये एंगल ये भी हो सकता है, ये एंगल 90 डिग्री तो वड्डा भी हो सकता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता। अपना फर्ज की है, अपना इस वेले काम है वी आर टू फाइंड दिस थीटा। हुण थीटा फाइंड आउट करने के लिए की है, सानू उन्होंने कह दिता कि रिजल्टेंट जिहड़ा इहदे बराबर होगा, इट मीनस कि मैग्नीट्यूड भी बराबर है। जे मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपां इत्थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला फार्मूला लगा दिए। की कहंदा सी वो फार्मूला भी जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड है इदां लिख लो, जां मॉड च पा के लिख लो, जां कल्ला आर लिख लो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कादे ए स्क्वायर दे, इन्हां नूं मैं इदां ही लिख लिया, चलो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, वैल्यू भर दी आपां, आर दी वैल्यू की आऊगी इत्थे, आर दी वैल्यू आ जाऊगी एक्स। ठीक है, बाकियां दी वैल्यू भी भर दो, ए दी वैल्यू भी आ जाऊगी एक्स, मैग्नीट्यूड कल्ला ए दा मैग्नीट्यूड लिखिया। ठीक है, आपां इत्थे इनू ऐ भी कर सकते हैं बाद चों, पहला तो आपां लिख लिया, हुण आपां मैग्नीट्यूड का भी इदां लिख सकते सी। सो ये लिख के उस तो बाद मैग्नीट्यूड दोबारा लिख लियो इदां, पहला सिंपल लिखने सीधे ए वैक्टर पर एक्स दे इक्वेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि नहीं तो इत्थे डायरैक्शन चाहिए हो। सो चलो इत्थे आ जाओ, इत्थे की आ गया, वैल्यू भर दी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। वो तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया? की करांगे आपां, एक्स हैगा एक्स स्क्वायर इत्थे भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। सो वी टेक कॉमन एक्स स्क्वायर, की बन गया इत्थे अपने कोल 1 + 1 + 2 cos थीटा। इट मीन्स वी गॉट एक्स इज इक्वल टू, ओए गलती होगी, यू आर नॉट टू रिपीट माई मिस्टेक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन कढ़िया,
जो स्क्वायर स्क्वायर रूट चो कॉमन निकलिया दैन दिस विल बी सिंगल। ठीक है, सो ये आ गया x। हुण की आ गया 2 + 2 cos थीटा। बन गई गल, x नाल x कट्टे गए। इट मीनस कि इदा भी लिख सकते सी आपां ax बटा x चला गया, x थले चला गया इधर। सो इत्थे 2 × 1 + cos थीटा लिख लिया। आप लिख सकते हैं इदा, लिख लें x नाल x कटिया गया, इत्थे 1 आ गया। सो वी गॉट 1 = स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 + cos थीटा। ठीक है, हुण स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी आपां, बोथ साइड स्क्वायर कर देने। ठीक है, इत्थे लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वट वी विल गेट, साडे कोल आजू स्क्वायर करन ते बोथ साइड 1 बटा 1 = 2 × 1 + cos थीटा। सो इधर स्टेप लिख लिया आपां, की आजूगा ½ = 1 + cos थीटा। 2 इधर थले चला गया ना, सो आ एक हुण इधर चला जाऊगा, अपने कोल की आजूगा cos थीटा कादे बराबर आजूगा, cos थीटा वुड बी इक्वल टू ½ - 1 की आजूगा अपने कोल -½ cos थीटा हाफ कदों हुंदा, cos थीटा हाफ कदों हुंदा आपां वो देखना। दूजी गल, cos थीटा दी वैल्यू इत्थे नैगेटिव च आ गई। सो थीटा दी वैल्यू जिहड़ी आ डेफिनेटली जे 90 तो थले लिखिए, cos थीटा दी वैल्यू अपने कोल की जाती है 1 तो 0 जाती है। cos 0 1 हुंदा आ, cos 90 0 हुंदा। उस तो बाद अगे जे चल जाइए cos 100 कर दिए, cos 110 कर दिए, उनकी वैल्यू नैगेटिव च चली जाती है। ठीक है, सो आप ऐ लिख सकते हैं cos 180 - थीटा = -½ लिख सकते हैं, मेरे ख्याल नाल तो लिख सकते हैं। ठीक, देखो ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ है अपने कोल, ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਡ ਏ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ईस्टवर्ड टू ए वैलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਥ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟ, ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। तो इधर बर्मा वाले पासे बांग्लादेश वाली साइड दिस इज ईस्ट। ठीक है, हुण असीं की करना, वो कहता ऐड ए वेलोसिटी ऑफ, उन्होंने एक वेलोसिटी दी है पूरब वाले पासे ईस्टर्न साइड ते। ठीक है, दूजी वेलोसिटी दी है 40। सो पहला तो आपां की करिए, आ पता नहीं कितों बन गया, चलो। सो 30 40 1 10 20 30 40 10 20 30 40 आप ऐसा हमने बना लिया। सो हम ईस्टर्न साइड ते कितनी वेलोसिटी है 30। आप
डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फस्ट वेलोसिटी मान लो भी इस वैक्टर के नाल आपां रिप्रजेंट करी जाने, ठीक है, इनू v1 लै लो। सैकेंड वेलोसिटी जिहड़ी है उन्होंने असी इहदे नाल रिप्रजेंट करी जाने हैं, ठीक है, दैट इज़ 40। सो 40 तक जाऊगी, इनू आपां लै लैने v2। हुण करना की है असी कैलकुलेट दी मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। सब तो पहला तो असीं इहदा रिजल्टेंट देखना। हुण देखो एक वेलोसिटी इधर है, दूजी वेलोसिटी इधर है, रिजल्टेंट इहदा किते विचाले जे होना चाहिए, ठीक है। सो मान लो रिजल्टेंट अपने को इदां ही कुछ आऊगा, आपां बनाउंदे नहीं हले। सो रिजल्टेंट नूं आपां मान लैंदे आ v सिंपली, ठीक है, मान लो। सो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वही फार्मूला चकना, मैगनीट्यूड ही चकांगे, डायरैक्शन आपां देखांगे बाद चों, पहला मैगनीट्यूड देखिए। सो v विल बी इक्वल टू की v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा स्क्वायर रूट। हुण आ दो वैक्टर आ अपने कोल, इन्हां दे विच थीटा डायरैक्शन आपां मिस कर गए, इन्हां च एंगल कितना, अरे बाबा दिस इज 90। सो वट वी विल गेट रिजल्टेंट वेलोसिटी दा मैगनीट्यूड कादे बराबर होगा, वैल्यूज फिल कर दो। पहला तो आप लिख लें v1 v2 cos 90 0, cos 90 कितना हुंदा, cos 90 ऑलवेज 0। सो इत्थे कुछ नहीं रह जूगा, ठीक है, खाली हो जूगी टर्म। सो वेलोसिटी दा मैगनीट्यूड अपने को निकले आया की बन जूगा, एक मेरे को 30 स्क्वायर हो गया प्लस 40 स्क्वायर हो गया। 30 कितना हुंदा आ, 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, ठीक है जी। सम करके कितना हो जू 2500, सौखा जिहा सवाल है। सो वेलोसिटी अपने को की आ जाएगी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी 2500, इट विल बी सो इजी 50। सो रिजल्टेंट अपने को की आ जाओ 50 मीटर पर सेकेंड, डन, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। हुण असी की करना, हुण असी रिजल्टेंट दी की देखनी है, डायरैक्शन देखनी है। सो सब तो पहला तो मैगनीट्यूड हो गया, हुण आपां देखांगे डायरैक्शन। सो डायरैक्शन विद रिस्पैक्ट टू ईस्ट देखनी है ना, कैलकुलेट दी डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ईस्ट। विद ईस्ट मतलब कि मान लो भी आ वेलोसिटी है रिजल्टेंट, ठीक है, तो इहदा एंगल देखना। हुण ये मैं आर्बिट्ररी बनाई है, ये वैक्टर इत्थे भी हो सकता है, थल्ले भी, ये उपर नूं भी हो सकता। ये डिसाइड की करूँ, ये बीटा वाला एंगल। सो डायरैक्शन असी की देख रहे होंगे हमेशा, टैन बीटा, ठीक है। इट मीनस कि जे आ मेरे को है सही बना ही लें आप। सो आ दिस विल बी द रिजल्टेंट वैक्टर, ठीक है। आ वेलोसिटी v1 सी, v1 सी v2 सी, दिस वन विल बी रिजल्टेंट वैक्टर। सो आ अपने को बीटा पकड़ना। सो टैन बीटा अपने को कादे बराबर हो जू, टैन बीटा, बीटा ये एंगल है। सो दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। सो हाइट बाय बेस कितना, हाइट कितनी है v2 बाय बेस कितना v1, हाइट कितनी है v2 की वैल्यू बोलो, दिस इज 40 एंड दिस इज 30। सो अपने को टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, दैट इज, ठीक है, ठीक है जी। सो जे बीटा की वैल्यू कढ़नी है इतों तो आप की कर दें होंगे टेंजेंट इनवर्स 4/3, जिहदी वैल्यू तुसीं टेबल तो या कैलकुलेटर तो फाइंड आउट कर लैनी है। ओके, नैक्सट चलते हैं। हाँ, मैं दी वैल्यू देख रहा सी। सो अपने को 4/3 की वैल्यू जी आ जानी है वो होगी टेंजेंट इनवर्स 1.33। सो जो ये 1.33 है यदी वैल्यू जी आती है दैट इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माई रैफरेंस जो मेरे को लिखा होया ये टेंजेंट की इन्नी वैल्यू, दैट इज बीटा की वैल्यू अपने को आ जाऊगी
53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इनू तुसी टैली कर लेना है। सो आपां ये चीज़ देख ली। हुण नैक्सट ते चलते हैं। चलिए जी, चलो जी। सो नेक्स्ट है अपने को थर्ड। दिस इज सो ईजी। ठीक है, दो फोर्सेस रकम पढ़ते हैं। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 give a resultant of 29 Newton. Means let us suppose we have two forces. First ਤਾਂ ਆਪਾਂ A vector मान लिया। अच्छा, फोर्स है ना बेटा, तुसी जिद्दां वेलोसिटी v1 v2 ਮੰਨੀ ਸੀ, we can suppose f1 f2 ਐ ਕਰਦੇ ਆ। फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ f ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ f1 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ a b ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚ, ਸਮਝ। ਸੋ f1 ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ f1 ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ f1 इज इक्वल टू 3x। रेशो ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ x, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ f2 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 5x। ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5. So there are two forces 3x and 5x, जिन्हां दी रेशियो लवांगे x नाल x कट्टिया जाऊगा ते अपने कोल 3:5 आ जाऊगा। डन। हुण की हुंदा उन्हां फोर्सेस दा? गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 29 न्यूटन। इट मीनस कि इन्हां दी जिहड़े रिजल्टेंट आउणा उहदी वैल्यू आपां नूं दित्ती होई है। मीन रिजल्टेंट दा आपां नूं पुੱਤ ਇਹ मैग्नीट्यूड ही दित्ते होए। ठीक है, रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड जिहड़ा आ वो दित्ता होया किन्ना? 28 न्यूटन। इट मीनस दिस इज सिंपल वैल्यू ऑफ आर। इतने वैक्टर नहीं पाना हूँ आप। सो वट इज द एंगल ऑफ, अच्छा, इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 देन फाइंड द मैग्नीट्यूड। हुण आपां नूं एंगल भी दिता है, थीटा 60 दिता है। अंदर की यूज होना फार्मूले दे? cos 60। cos 60 कितना हुंदा? आई थिंक हाफ हुंदा, पिछले समझ ही कीता है। सो निबेड़ दिए सवाल। चलो जी, की करांगे? f1 की वैल्यू आपां दित्ती है, f2 की वैल्यू सिर्फ आप x की वैल्यू कढ़नी है, रिजल्टेंट की वैल्यू थीटा की वैल्यू आपां दित्ती है। जस्ट अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन इत्थे लिख लियो, मैं बोल दिना पर मैं लिखदा नहीं हुंदा इत्थे, बट तुसीं लिखना। अप्लाइंग दी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ vector addition for magnitude कर लिए आपां। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड जिहड़ा आ दैट विल बी इक्वल टू r विल बी इक्वल टू f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। वैल्यूज भर दिए, इन्नी उड़ीक नहीं होंगी। सो आर की वैल्यू कितनी दिती है? 28। सो f1 की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर। 3 का भी तो x का भी। ब्रैकेट पानी है पुत इत्थे, अगर ब्रैकेट ना पाओगे तो पेपर दे विच उन्हां नूं लगूगा 3 कल्ला आ ते x का स्क्वायर पाता। सो गड़बड़ हो जानी है तो कांटा बच जाना। ठीक है, सो क्रॉस नहीं करन देना, आप 3x नूं ब्रैकेट च पाउणा। f2 की वैल्यू दिस वुड बी 5x। सो दिस मस्ट बी 5x स्क्वायर। सो 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos थीटा cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आउंदी है? हाफ। सो हाफ नाल हाफ क्या? ठीक है, what we will get 28 equal to square root of 9x square। बेटा मिस्टेक जरूर चेक कर लियो, कई बार रह जाती होंगी है। ठीक है, nobody is perfect। सो 5 3 5 15, सो 15x स्क्वायर। अरे वाह, वी गेट एवरीथिंग इन स्क्वायर। ठीक है, सो साढ़े को 9x स्क्वायर 25 ते 15 जोड़ लो। 25 ते 15 होंगे 40, 40 ते 9 49।
So we get here 49x square। बड़ा सौखा हो गया आपां नूं, क्योंकि आपां तां मैगनीट्यूड ही कढना सी, अपना सवाल सॉल्व हो गया। हुण की करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा तो कट दो। सो 28, मेरी आदत नहीं जाती, चलो 28 इज इक्वल टू कादे आ गया 49 द स्क्वायर रूट, एवरीबडी नोज दिस इज 7। सो एक्स स्क्वायर द स्क्वायर रूट, एवरीबडी नोज दिस इज एक्स, स्क्वायर नहीं पाना। सो वी गेट 28 इज इक्वल टू 7x। सो साडे कोल की बच गया, असीं करनी x की वैल्यू 28/7, तो 7 चौका 28 हुंदा आ। सो बाय द फैक्टर जदों असीं इन्हां नूं कट करांगे वी गेट दी वैल्यू 4। ठीक है, सो अगर x की वैल्यू 4 आ गई देन f1 की वैल्यू की हो जूगी 3 × 4 दिस इज 12। f2 की वैल्यू की हो जूगी 5 × 4 इट इज 5:4 कितना होंदा 5 4 जार किन्ने होंदे 20। पहले मैं 50 बोलने लगा सी, चलो। सो वी गेट दी फोर्सेस f1 एंड f2। सो इन्हां दे मैग्नीट्यूड्स बेटा आ गए। सो हले तक आपां नूं कोई सवाल औखा लग्या इन्हां च? ये प्रॉब्लमां इदां दियां ही होंदियां, कुछ इन्हां च होर औखा नहीं होंदा। ठीक है, सो घबराउणा नहीं, चंगी तरह टंग देना सारियां प्रॉब्लम्स नूं। हाँ 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 हाँ, रंग तो नहीं डरना, मैं वैसे ही कलर की वेरीएशन की सी, ते रैड का मतलब ये नहीं भी ये औखा सवाल है, ये शायद उन्होंने सारिਆਂ नालों ही सौखा होगा। निगाह मारिए, ए फोर्स इज इनक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन देन कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। आपने एक कॉन्सैप्ट कीता सी बेटा रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, बस उही इत्थे यूज करना। कोई वैक्टर है अपने कोल, ठीक है, कोई वैक्टर है किसी एंगल ते पिया आ, ठीक है, उहदे अपने कोल दो कंपोनेंट बनाने हुंदे आ आपां। ठीक है, एक नूं असीं होरिजोंटल कंपोनेंट कहने आ, आ वाले नूं जिहड़ा एक्स दे अलोंग हो जांदा, एक वाई दे अलोंग हो जांदा, उहनूं असीं वर्टिकल कंपोनेंट कहने आ। सो इत्थे अपने कोल जिहड़ा वैक्टर है दिस इज ए फोर्स, एफ ला लो इहनूं। ठीक है, सो कैपिटल एफ लिख लैंदे आ, ज़्यादा चंगा रहूगा, आदत बनी हुई है। सो कैपिटल एफ इज फोर्स विच इज एट 60 डिग्री इनक्लीनेशन। इनक्लीनेशन का मतलब हुंदा बेटा पंजाबी वालियां नूं कि किन्ने एंगल ते वो चढ़िया होया है, हाँ तुहानूं सीधा पैंदा। सो आ अपने कोल 0 लैवल है, ग्राउंड 0, जिद्दां जिद्दां आपां चकीआंगे दिस इज कॉल्ड इनक्लाइंड एट एंगल। किन्ना वो किन्ने एंगल ते है जमीन। ठीक है, सो इदां दे फोर्स दे इनक्लीनेशन दे सवाल जिहड़े थर्ड यूनिट च बहुत आउणगे, तुहानूं आपां बहुत सारे करांगे। ठीक है, सो बड़ा सोहना कॉन्सैप्ट है। फिलहाल आपां ये करिए, फोर्स दिता है होरिजोंटल कंपोनेंट उन्होंने शायद दिता, उन्होंने होरिजोंटल मतलब प्लेन इदा एक्स। द कंपोनेंट द फोर्स इज, ओ माय गॉड दिस इज 40 न्यूटन। उन्होंने ये कंपोनेंट की वैल्यू 40, इन्हों आप लिख लें एफ एच, इस वैल्यू लिख लें एफ वर्टिकल एफ वी। ठीक है जी, सो आपां नूं एंगल दिता होया थीटा किन्ना 60 डिग्री है। सो एफ की वैल्यू कैलकुलेट दी वर्टिकल कंपोनेंट, एफ की वैल्यू आपां नूं नहीं दिती, आपां नूं ये भी फाइंड आउट करनी पैनी है। ठीक है, पहला अगर असी कैलकुलेट करना है एफ वी, ठीक है, इहदे लई आपां नूं ये चाहिदा, ते गिवन अपने कोल की हैगा आ थीटा इज इक्वल टू 60 ते एफ होरिजोंटल किन्ना दिता आपां नूं 40 न्यूटन। सो बेटा जी फार्मूला तो याद नहीं हैगा, बनाइए, चलो बनाइए। बनाने लई की करना सी, सब तो पहला इथों परपेंडिकुलर सुट लो, इधर भी परपेंडिकुलर सुट दो, एंगल 60 हैगा ही है। ठीक है, आ एफ एच है, आ एफ वी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ वी। ठीक है, इट मीनस अगर सानू आ अपने को रिजल्टेंट है, आपां नूं इहदी वैल्यू भी पता लग सकती है, इहदी भी की यूज करके अगर एंगल पता। सो सब तो पहला आपां लिखदे हुंदे सी साइन थीटा लिखण दी आदत पई हुई है। साइन थीटा की हुंदा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
की बन जूगा FV बाय F। मैं डेराइव ही कर रहा तुहाडे सामने, वैसे तुसीं ये डेराइव नहीं करने, तुसीं डायरैक्ट फार्मूला भर देना, क्योंकि फार्मूला तुहानूं याद हो जू जिहड़ा आपां हुण कड्डांगे। सो आ गया अपने कोल। सो अल्टीमेटली की बन जू F नूं आपां उधर चढ़ा दांगे, FV इज इक्वल टू F sin थीटा। ठीक है, इदां ही आपां नूं cos थीटा लिखण दी आदत हैगी आ। cos थीटा की आ जूगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। सो इत्थे की आ जूगा FH इज इक्वल टू F cos थीटा। हुण F वर्टिकल FV, F हॉरिजॉन्टल FH। कुछ औखा हैगा, निकल जूगा। आपां नूं वैल्यू कादी कादी दित्ती है, आपां नूं थीटा दी वैल्यू दित्ती है, FH दी वैल्यू दित्ती है। अरे एक काम कर सकते हैं आपां इस इक्वेशन नूं इस इक्वेशन नाल डिवाइड कर दिए। मान लो दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इज 2, आपां इन्हां नूं डिवाइड ही कर दिंदे आ आपस, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशनस। ठीक है, जां डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड लिख लो, एवं ठीक रहूगा क्योंकि वर्टिकल की वैल्यू कढ़नी है। सो अपने कोल की आ जाऊगा FV बाय FH इज इक्वल टू F sin थीटा बाय F cos थीटा। हुण डिवाइड करन दा बेनीफिट की है, एक मैथड तो आपां नूं ये है भी आपां नूं FH की वैल्यू दी है, इत्थे 40 लिखो, इत्थे cos 60 लिखो, तो F की वैल्यू कढ़ लो। F की वैल्यू निकले आऊगी 40 आ जाऊगा, cos 60 हाफ हुंदा, सो हाफ इधर जाके 2 हो जाऊगा। F की वैल्यू अपने को आ जाऊगी 14 × 2 80। फिर वही 2 इत्थे भर दित्ती ते sin 60 की वैल्यू लेके आपां FV की वैल्यू कढ़ ली। एक मैथड तो ये है, ओके आ, फुल बटा फुल नंबर आउणगे। दूजा मैथड आपां हुणे डिराइव कर लिया, डिवाइस कर लिया। की कीता असीं इन्हां नूं डिवाइड कर लिया, डिवाइड करन नाल साडे कोल फायदा की हो गया, F कट हो गया। सो आपां डायरैक्ट कर सकते। होर एक फायदा हो गया, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, जे दा ट्रिग्नोमेट्री तुहानूं क्लीयर है, sin थीटा की वैल्यू भी पता है, cos थीटा की वैल्यू भी पता है, फिर तो भावें इत्थे वैल्यू भर दो। जे तुहानूं tan की वैल्यू नहीं पता, जे tan की वैल्यू पता तो फिर इनू tan बना लो। ठीक है, सो टेंजेंट थीटा आपां करांगे तो अपने को आ जाऊगा √3। ठीक है, टेंजेंट 60 √3 हुंदा, आपां की करदे आपां इदां ही कर लैंदे, चलो सौखा हो जू। सो FV की वैल्यू किन्नी दित्ती है बेटा आपां नूं, दिस इज पता करनी है। FH की वैल्यू दिस इज 40, sin 60, sin थीटा की 60 भर ली आपां, sin 60 किन्ना हुंदा, sin 60 हुंदा अपने कोल √3/2 ते cos 60 किन्ना हुंदा हाफ, इट मीनस इत्थे पुट्ठा कर लैंदे आपां 2/1। सो अल्टीमेटली tan थीटा जे tan 60 आपां कर दिंदे तो उत्थे भी अपने कोल √3 आ जाना सी। हुण की करना है, FV की वैल्यू की हो जूगी √3 × 40। इत्थे भी छड्ड सकदे हो, √3 की वैल्यू हुंदी है अपने कोल 1.762 मेरे ख्याल नाल 762 पता नहीं 732 हुंदी है, चैक कर लेनी है। 732 हुंदी है जो 762 हुंदी है, सो इट मे बी 1.732 ऑनेस्टली। ठीक है, सो इनू 40 नाल मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस विल बी आंसर ऑफ योर सम। कुछ औखा है इहदे विच? बिल्कुल नहीं हैगा। टाइम देखिए कितना हो गया, 7 मिनट पे है 40 मिनट होने। एक न्यूमेरिकल होर कर लिए, लिखे तो मैं 6 सीगे, चलो आप 5वां कर लीए, देखते हैं जो होर भी हो गया वो भी कर लांगे। ठीक है, सो डिटरमिन दी वैक्टर विच वैन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ A एंड B गिव्स दी यूनिट वैक्टर। ये की करना है बेटा, दिस इज ए टास्क, इनू तुसी ट्राई करना है, मैं मैथड दस दिना आ, ते इहदा आंसर जिहड़ा आ तुसी मैनू मेल कर सकते हो, कमेंट च लिख सकते हो। ठीक है, WhatsApp ते भेज सकते हो, वो तुसी आंसर मैनू भेजना। आई विल टेल यू द वे। ठीक है, बहुत ईजी है सलूशन। सब तो पहला तो A वैक्टर दिता नहीं लिखते, B दिता नहीं लिखते, आपां की करते हैं, उन्होंने कहा डिटरमिन दी वैक्टर, डिटरमिन दी वैक्टर विच वैन एडेड। ठीक है, एक वैक्टर फाइंड आउट करना असी, रकम समझ लो, जदों उन्होंने ऐड किया जाता है कादे च, रिजल्टेंट ऑफ दिस। ठीक है, पहला तो इन्हां दा रिजल्टेंट कढ लो,
ठीक है, आर वैक्टर की हो जाऊगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। सो आई विच आई वाली टर्म्स जोड़ दो, जे विच जे वाली टर्म्स जोड़ दो। सो 3 + 2 इत्थे आ जाओ अपने कोल 5i। तुसी लिखना है कि given a is equal to this, given b is equal to this, then resultant of these r is equal to a plus b, and then it is, फिर तुसी दोने प्लस करने हैं, a वाली रकम प्लस a वाली रकम, ते फिर आ वाला स्टेप लिखना है जिहड़ा मैं 4 स्टेप खा गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा। सो 5i माइनस 5 + 4 इत्थे आ जाऊगा अपने कोल -1j प्लस की आ जाऊगा इत्थे 7 - 3 4k। ठीक है, सो आर दी वैल्यू आ गई अपने कोल 5i - j प्लस 4k। रिजल्टेंट कढ़ लिया। गिव्स उन्होंने कहा भी जदों वो वाला वैक्टर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, gives a unit vector along y direction। it means कि ਜਦੋਂ कोई arbitrary vector ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ x ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ y ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पहले तो आर वैक्टर भी मान लो, सॉरी आर नहीं, कोई आर्बिट्रेरी वैक्टर मान लो सी। ठीक है, सी वैक्टर मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, मान लिया। हुण की है, गिव्स ए यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तुसी की करना है, वो आपां नूं कह रहा जदों आपां आर वैक्टर प्लस सी वैक्टर करते हैं, ठीक है, तो जिहड़ा इहदी वैल्यू जिहड़ी आउंदी है वो अपने कोल कादे बराबर आ जाती है, यूनिट वैक्टर के बराबर। इन्हां नूं जोड़ के, ठीक है, सी वैक्टर ते आर वैक्टर नूं जोड़ के वैल्यू कादे बराबर आ जाती है, यूनिट वैक्टर दे। मतलब उहदा मैगनीट्यूड हो जाता 1 ते डायरेक्शन किहड़ी उहने दसी है, डायरेक्शन दसी उहने y। इट मीनस 1 × j। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब r प्लस सी इज इक्वल टू जे आ जाऊगा अपने को, आर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू जे कैप। सो आप आ वैल्यू इत्थे भर सकते हैं, नहीं भरनी तो ऐ भी कर सकते हैं, आर वैक्टर इज इक्वल टू जे हैगा ही है, सी नूं इधर लै जाओ, जे माइनस सी वैक्टर। सो जे कैप माइनस सी की वैल्यू कितनी है अपने को 5i कैप माइनस आ पुत ब्रैकेट पा लो। ठीक है, -j कैप प्लस 4k कैप। जदों तुसी इहनूं ब्रैकेट नूं खोलोगे वी विल गेट j कैप -5i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप प्लस 4k प्लस माइनस माइनस आउ सॉरी इत्थे 4k कैप। ठीक है, सो साडे कोल की आजू j प्लस j 2j हो जू। सो वी विल गेट दी वैल्यू -5i प्लस 2j माइनस 4k। सो साडे कोल जेड़ा वैल्यू आ गई रिजल्ट सी वैक्टर दी, सॉरी आप इत्थे सी इत्थे आर होना सी बेटा। ठीक है, सो इत्थे आपां सी रखना सी। जेड़ी सी वैक्टर दी वैल्यू अपने कोल आ गई वो आ गई this one is the answer of this question। ठीक है, so next problem है हुन find the resultant force of the following forces which act upon a particle। ठीक है, which act upon a particle, this is 30 न्यूटन। b एक पार्टिकल है, हिंट देन लगा तुहानू, एक पार्टिकल दे नॉर्थ वाले पासे नू फोर्स लग रहा। ठीक है, आ नॉर्थ वाले पासे नू लगी जांदा। ठीक है, ये लगी जांदा अपने कोल 20 न्यूटन। फिर ईस्ट वाले पासे नू लगी जांदा, इधर नू लगदा जिहड़ा ये कितना लग रहा 30 न्यूटन। ठीक है, सो वैसट वाले पासे नू लग रहा जिहड़ा पार्टिकल इत्थे पिया ना, सो वैसट वाला लग रहा जिहड़ा वो लग रहा 50 न्यूटन। सो जिहड़ा साउथ वाला लग रहा उतों थल्ले नू
ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 40 ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਿਓ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ C ਮੰਨ ਲਿਓ, D ਮੰਨ ਲਿਓ, F1 F2 F3 F4 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਂਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਟੈਸਟ। ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਨੈਕਸਟ यूनिट। ओके बाय बेटा, गुड बाय। ख्याल रखो अपना कोविड-19 तो। ठीक है, से स्टे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। बाय बेटा।